हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में देखा था। आज के वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपके और अच्छे हो जाएं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है। देखो, आपको गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी जिसमें राइट एंगल जो है वो बी पर है। क्या? राइट एंगल बी पर है। और ए बी इज व्हाट? ए बी आपको गिवन है 4 और बी सी गिवन है 3। ए बी 4 बी सी 3। फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं किसके? एंगल ए के, है ना। तो मैं आपको रिकमेंड क्या करूँगा कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन करते हो तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना चाहिए, है ना। सो हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को। तो दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें नेमिंग करना है क्योंकि ये ट्रायंगल ए बी सी है ना। तो इसमें गिवन है राइट एंगल कहाँ है? बी पर है। तो बी पर तो राइट एंगल है भैया, ये बी हो गया, है ना। और इसको हम बोल सकते हैं ए और सी, है ना। ये हमारा चॉइस है, हम कौन सा नाम इसको देते हैं, है ना। अब इसमें गिवन है ए बी क्या है? 4 है। ये ए और बी जो है 4 है और बी सी क्या है? 3 है ना। और ए सी आपको पता नहीं है तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए सी आप नहीं जानते हो लेकिन आपको पता है ए सी को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस कहेंगे, है ना। तो ए सी हमारा हाइपोटेनियस है लेकिन कितना है हमें नहीं पता। तो फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट कैसे करोगे? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यार, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब आपको पता है, क्या पता है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है? 4 है। सो ए बी के जगह पे 4 रख दो, सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी क्या है? 3 है ना। यहाँ 3 गिवन है, इसमें भी 3 गिवन है। सो 3 का स्क्वायर रख दो, है ना। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर मिल जाएगा आपको 25। ए सी 25 मिल गया तो ए सी का स्क्वायर 25 मिला तो ए सी क्या मिल गया आपको? 5 मिल गया। ए सी कितना मिल गया? 5 मिल गया, है ना। ए सी 5 मिल गया। लो भैया 5 मिल गया है। अब हमें रेशियोज लिखने हैं किसके? एंगल ए के। अब मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये एंगल ए है। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में रेशियोज फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका जो सामने वाला साइड है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना। और इसके जो साथ वाला साइड है इसको हम बेस कहते हैं मेरे भाई। सो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, साथ वाला साइड बेस हो गया, है ना। और ये हाइपोटेनियस तो है ही है। तो अब पता है क्या कि साइन ए निकालना होगा हमें। साइन ए, है ना। साइन ए निकालना होगा। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये रेशियोज लिखने के तरीके हैं, आप इस तरह से याद रख सकते हो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये जो रेशियो होता है ये साइन का, ये वाला जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस का, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का होता है। तो साइन ए का क्या हो जाएगा? तो देखो साइन ए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। सो परपेंडिकुलर इसमें क्या है? 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। सो 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/5। इसी तरह से कोस ए भी लिखना है, कोस ए भी लिखना है। तो कोस ए क्या हो जाएगा? तो देखो ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है? 4 है, हाइपोटेनियस क्या है? 5 है। सो 4/5, है ना। कोस भी आ गया। अब हमें निकालना होगा tan ए, है ना। सो tan ए क्या हो जाएगा? tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस क्या है? 4 है। सो 3/4। बस काम खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ, है ना। अभी हमें 3 और निकालने हैं। तो साइन ए निकल चुका है ना, तो कोसेक ए भी निकल जाएगा।
अगर साइन ए निकल गया है तो कोसेक ए भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो साइन जो है ये कोसेक का रेसिप्रोकल होता है या फिर कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका जो भी रेशियो है पलट दोगे, यानी कि 5/3 कर दोगे तो ये कोसेक का आ जाएगा। उसी तरह से सेक ए का रेशियो निकालो, तो सेक ए क्या होगा? तो देखो कोस जो है ये सेक का रेसिप्रोकल है या फिर सेक कोस का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से ये tan a है ना, tan a है तो हमारा रेशियो होता है कोट ए, ठीक है। क्या होता है? कोट ए। तो यहाँ पे tan a क्या है? 3/4 है, तो इसका उल्टा पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, सो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और ये आपने निकाल दिया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे भाई। ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिया, है ना। तो अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है ना, और उसमें 2 साइड गिवन है, थर्ड नहीं गिवन है, तो थर्ड साइड निकाल लोगे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। उसके बाद रेशियो निकालोगे, और किसको परपेंडिकुलर और किसको बेस मानना है वो तो मैंने बता दिया। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप रेशियो निकालोगे उसके सामने वाला साइड, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और साथ वाला साइड बेस होगा। और हाइपोटेनियस कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाला। तो देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। देखो क्या क्वेश्चन है। फिर से एक ट्रायंगल गिवन है ABC, जिसमें आपको राइट एंगल कहाँ पर है? बी पर है, राइट एंगल बी पर है। और AB 12 है, BC 5 है। AB कितना है? 12 और BC कितना है? 5 है। आपको फाइंड करना है साइन A एंड tan A। और दूसरा क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है कोस C और कोट C, है ना। ये आपको फाइंड करना है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप एक काम करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब दोस्तों हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, अब नेमिंग करनी पड़ेगी हमें। सो हमें पता है राइट एंगल बी पे है, तो ये वाला जो है ये यहाँ पे बी होगा, है ना। इसको हम ए बोल देते हैं और ये हमारा सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें ये भी पता है कि ए बी कितना है? 12 है। बी सी कितना है? 5 है। ए सी तो पता ही नहीं है, ए सी तो पता ही नहीं है। ये तो आपका काम है और मेरा काम है कि फाइंड आउट करें ए सी। तो ए सी को फाइंड आउट करते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं हम। ए सी सबसे पहले निकालेंगे, तो ए सी निकालते हैं। ए सी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी कितना है? ए बी कितना है? 12 है, तो 12 रख दो। सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 5 है, सो 5 रख दो, तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 169। तो ए सी मिल जाएगा आपको, पता है कितना? ये 69, ये 13 मिल जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तो, है ना। सो यहाँ पे ये भी मिल गया आपको 13। अब तीनों साइड पता है, अब साइन ए और tan ए निकालना है। क्या करना है? साइन ए और tan ए निकालना है, बहुत ही सिंपल है। एंगल ए के रेस्पेक्ट में जब भी आप बात करोगे इसके रेस्पेक्ट में, तो सामने वाले साइड को देखो परपेंडिकुलर, साथ वाला साइड बेस। तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और ये वाला साइड हो जाएगा आपका बेस, और ये हाइपोटेनस तो है ही, है ना। तो साइन ए निकाल लोगे आप, साइन ए निकाल लोगे। साइन ए कितना होता है? तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है? 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, सो 5/13 हो जाएगा। tan ए निकाल लोगे आप, tan ए
10a क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, सो 5/12, 5/12। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है ना, सिंपल सी क्वेश्चन था, है ना। अब ये देखो कोस सी एंड कोट सी निकालना है, क्या निकालना है, कोस सी और कोट सी। अब हम बात करेंगे इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो जब इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, साथ वाला साइड बेस हो गया, सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, सी के रेस्पेक्ट में। तो हम फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करेंगे तो कोस सी हो जाएगा, कोस सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। सो बेस क्या होगा, ये 5 होगा, हाइपोटेनियस क्या है 13 है, सो 5/13, है ना। अब कोट सी फाइंड आउट करोगे, सो कोट सी फाइंड आउट कैसे करोगे, तो 10, ये जो कोट है वो 10 का रेसिप्रोकल, अगर 10 आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस कितना है 12 है और परपेंडिकुलर 5 है, सो 12/5। ये फाइंड आउट कर दिया आपने, क्या, ये फाइंड आउट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ, वो क्या ऑब्जर्व करना है कि जब आपने एंगल ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया साइन ए तो कितना आया 5/13 आया, और जब आपने एंगल सी के रेस्पेक्ट में कोस सी किया फाइंड आउट तो ये भी 5/13 आया। आप कुछ देख पा रहे हो, अगर आपका साइड जो भी रेशियो है वो सेम है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन एंगल चेंज कर देते हो, ठीक है, और साइन और कोस निकालते हो तो वो दोनों इक्वल आता है, वो दोनों रेशियो इक्वल आता है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ आप अपने दिमाग में चाहो तो रख सकते हो। यहाँ से एक फॉर्मूला बन सकता है कि यहाँ देखो, अगर किसी ट्रायंगल में साइन ए निकाल रहे हो आप तो ये इक्वल होता है कोस सी के। अब यहाँ पे कोस सी क्या है, तो इसके सामने जो दूसरा वाला एंगल है वो 90 डिग्री पे तो बी हो जाएगा, है ना। तो जब ऐसा निकालते हो तो ये दोनों आपका इक्वल होता है, ये चीज़ आप रख सकते हो, एक प्रॉपर्टी की तरह याद कर सकते हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। चलो अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो साइन ए अगर 1/3 है तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस ए, कोसेक ए प्लस 10a और सेक ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है अगर साइन ए 1/3 है तो बड़ा सिंपल है यार। देखो कैसे सिंपल है, देखो साइन ए क्या है, साइन ए जो है आपका 1/3 है। अब आपको पता है कि साइन ए क्या होता है, तो साइन ए होता है मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एक ट्रायंगल की बात करें तो उसमें परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस 3 है ना। सो ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों ट्रायंगल तो बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमें पता है अगर हम इसको ए बोलते हैं तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, है ना। अब ए के रेस्पेक्ट में बात हुआ है और परपेंडिकुलर 1 है, यानी कि इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर जो कि 1 होगा, और हाइपोटेनियस तो ये है ही जो कि 3 है ना। अब हमें ए बी फाइंड आउट करना होगा, सबसे पहला टास्क तो हमारा यही है। तो फाइंड आउट करो यार, ए बी फाइंड आउट करो। चलो करते हैं ए बी को फाइंड आउट। तो दोस्तों जब आप ए बी फाइंड आउट करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो क्या कहोगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है कि नहीं, बी सी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये हो गया ए सी के स्क्वायर के इक्वल। ए सी गिवन है 3 है, सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी हमें पता है 1 है, सो 1 का स्क्वायर, है ना। अब ये 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 - 1, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया।
ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया, जो कि आपको मिल जाएगा जब आप ए बी फाइंड आउट करोगे। तो ये ए बी आपको मिलेगा 2√2। ए बी कितना मिलेगा? 2√2 मिल जाएगा। सो लो भाई, ए बी भी निकल कर आ गया 2√2। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन रेशियोज़ को निकालने होंगे, है ना। इन रेशियोज़ को निकालने होंगे, कोस ए, कोसेक ए, टेन ए और सेक ए, इन रेशियोज़ को निकालने होंगे। तो साइन ए पता है तो कोसेक ए तो निकल जाएगा। साइन ए 1/3 है, सो कोसेक ए कितना हो जाएगा? कोसेक ए हो जाएगा 3, सिंपली 3, है ना। इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करेंगे तो 3/1 जो कि 3 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें कोस ए फाइंड आउट करना है, सो कोस ए भी फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे होगा? सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये तो बेस है ना। सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, कभी भूलना मत इस बात को। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस हो गया। बेस क्या है? 2√2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 3 है। सो कोस भी आ गया, तो सेक भी निकल जाएगा। तो सेक कितना हो जाएगा? सेक हो जाएगा 3/2√2 हो जाएगा, है ना। सेक आ गया। अब क्या चाहिए? देखो, कोस पता है, कोसेक पता है, सेक पता है, टेन चाहिए अब हमें, है ना। सो टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 1 है, बेस क्या है? 2√2 है, सो 1/2√2। सभी वैल्यूज़ पता है। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो, कोस के जगह पे हमें रखना होगा क्या? 2√2/3। कोसेक के जगह पे हमें रखना है 3 प्लस है, प्लस 10 के जगह पे रखना है 1/2√2 इंटू सेक के जगह पे क्या रखना है? तो 3/2√2। सो 3/2√2। अब क्या करना है? अब इसको कैलकुलेशन ही तो करना है। तो ये देखो 3 और 3 कट जाएगा, है ना। और यहाँ क्या बचेगा? 2√2 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और √2 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये हो गया, है ना। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे, है ना, इसके नीचे एलसीएम लेकर 1 मानकर और दोनों का एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 16√2 + 3/8, और ये आपका आंसर मिल गया मेरे दोस्तों। ये आपका आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन भी है। अब देखो इसमें क्या है, गिवन है कोसेक ए जो है ये 2 है। आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। क्या आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू? 1/10a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई। आपने अगर इन सभी रेशियोज़ को फाइंड आउट कर लिया तो ये तो आप कर ही लोगे, है ना, ये तो आप कर ही लोगे। तो कोसेक ए गिवन है क्या? कोसेक ए गिवन है 2। दैट मीन्स साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए क्या हो जाएगा? सो साइन ए हो जाएगा 1/2, है ना। साइन ए हो जाएगा 1/2। कोसेक ए 2 है तो साइन ए 1/2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। सो ये साइन ए आपका 1/2 हो गया। साइन ए पता चल गया। ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये लो भाई, हमने ट्रायंगल भी बना लिया। इसमें हमारा परपेंडिकुलर, देखो अगर हम इसको एंगल ए बोल देते हैं, ये बी हो गया और ये सी हो गया, है ना। तो यहाँ से इसके सामने वाला साइड क्या होगा? साइन ए है ना, तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, जो कि आपको 1 पता है। अच्छा, और हाइपोटेनियस तो ये है ना, जो कि आपको 2 पता है। सो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ए बी कितना हो जाएगा तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे। तो कर लो जल्दी से। सो ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी नहीं ए सी का स्क्वायर,
सो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है ना। सो AC कितना है 2 है, सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है तो 1 है, सो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, AB तो हमें निकालना ही है, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ से AB का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, तो AB का स्क्वायर मिल जाएगा 4 माइनस 1, सो AB का स्क्वायर बराबर 3 मिल गया है ना। सो यहाँ से AB मिल गया आपको √3। कितना मिल गया, √3। अब AB मिल गया √3, ये √3 हो गया है ना। अब हमें देखो साइन A कोस A tan A निकालना है। साइन A पता है, कोस A और tan A फटाफट निकाल देंगे रेशियो, उसके बाद रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो tan A क्या हो जाएगा, पहले कोस A निकाल लेते हैं। कोस A क्या हो जाएगा, सो कोस A क्या हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल है। कोस A क्या होगा, एक बार फिर से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3 है, हाइपोटेनियस कितना है 2 है, सो कोस A कितना हो जाएगा √3/2 है ना, √3/2। अब हमें चाहिए tan है ना, सो tan A निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1 है, बेस कितना है √3 है ना, सो 1/√3। अब देखो साइन भी पता है, कोस भी पता है, tan भी पता है, तो देरी किस बात की है, फटाफट इसमें वैल्यू को पुट कर दो और इसको सॉल्व कर दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं 1/tan A कितना है, सो tan A 1/√3 है, सो 1/√3 प्लस साइन A कितना है, सो 1/2 है, सो 1/2 अपॉन 1 प्लस कोस A कितना है, सो √3/2 है, सो √3/2 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसको तो अभी ऐसे ही रखो 1/2 ही रखो, यहाँ सॉल्व कर लो है ना, यहाँ सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3/2। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये √3 प्लस 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो। क्या करोगे, इसके नीचे 1 मानोगे है ना, और इन दोनों का एलसीएम लोगे है ना, 1 और 2 प्लस √3 का, तो यही एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस √3 ही। अब यहाँ √3 है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 प्लस √3 से, प्लस यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये था ही। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2√3 प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस √3 है ना। तो यहाँ से ये 2√3 प्लस 4 हो जाएगा। अब मैं इसको लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ 2√3 प्लस 4/2 प्लस √3, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था।